इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, एक बार फिर से तेरा कादर और जोरावर हाथ हम सब की जिंदगियों पे ठहरे और आज हम सब का तेरे हुजूर में जमा होना प्रॉफिटेबल हो, ईमान की तरक्की हो, रूह में मजबूती हो और हम मसीह की पहचान में और क्रिश्चियन करैक्टर में एक दर्जा और आगे बढ़ जाएं और खुदा तेरा बड़ा जलाल और तेरी बड़ी कुदरत हमारे दरमियान हो। और हम इस वक्त उन लोगों को भी याद करते हैं जो जापान के सारे डिज़ास्टर में, इस अर्थक्वेक और इस सुनामी का शिकार हैं। आए खुदावंद उन ख़ानदानों के लिए तेरे पीस और तेरे कंफर्ट को मांग लेते हैं। वहाँ के चर्चिस के लिए, ईमानदारों के लिए एक बार फिर से तेरी फराहमी को मांग लेते हैं। खुदावंद अपने बड़े फजल और रहम को ढेल दे और जानों को बरकत दे। और आज एक बार फिर से अपने कलाम के वसीला से हम सब से हम कलाम हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कुछ देर के लिए जो हम स्टडी करेंगे आज, हाउ टू ओवरकम आवर जजमेंटल स्पिरिट। हमारे क्रिश्चियन करैक्टर में जो एक मेन फ्लॉ आ जाता है, ये होता है, उसमें तीन चीज़ें हमें अक्सर हम देखते हैं, ये हमें देखनी पड़ती हैं। नंबर वन, वी जंप टू कंक्लूजन्स। हम एकदम से अपनी राय या फैसला कायम कर लेते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, हालात के बारे में, किसी हुकूमत के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। हम जल्दी से क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन जो है वो दे देते हैं। सेकेंडली, फ्लॉ जो हमारी जिंदगियों में है वो ये है कि हम वी आर वेरी क्विक फॉर पर्सनल जजमेंट्स। फौरन किसी के ताल्लुक से, किसी की पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से फौरन हम अपनी जजमेंट जो हैं वो दे देते हैं। नंबर थ्री, वी आर फास्ट इन क्रिटिसिज्म। दुनिया में भी ये प्रॉब्लम है, चर्च में भी ये प्रॉब्लम है। वी आर फास्ट इन क्रिटिसिज्म। बहुत जल्द, बड़ी तेजी के साथ हम हर एक चीज़ के ताल्लुक से या पर्सन के ताल्लुक से अपनी क्रिटिसिज्म जो है वो शो करते हैं। सो इन दो चैप्टर्स में, रोमियो 14 बाब में और रोमियो 15 बाब में, पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर चर्च की पेश करते हैं कि चर्च को कैसा होना चाहिए और चर्च का जो टॉलरेंस लेवल है वो क्या होना चाहिए, चर्च का एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और इस मैसेज को हम 2 संडेस में देखेंगे। पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे, खुदा की मर्जी हुई तो पार्ट 2 जो है हम नेक्स्ट संडे देखेंगे। अक्सर ईमानदारों में ये देखा जाता है कि इफ़ दे आर 20 पॉइंट्स किसी चीज़ के ताल्लुक से, अगर हम 19 पे एग्री करते हैं और 1 पे भी हम डिसएग्री करते हैं तो हम उस डिसएग्रीमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं और अपनी सारी एनर्जीज उस पे वेस्ट कर देते हैं। इस क्रिटिकल स्पिरिट की वजह से आज जो चर्च है वो बार बार स्प्लिट हो रहा है, बार बार उसमें ब्रेकअप्स आ रहे हैं। एंड एवरी टाइम व्हेन अ चर्च स्प्लिट्स इट बिकम्स वीक। जब भी चर्च टूटता है, चर्च क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और बेशुमार हमें जो इंडिजिनस छोटे छोटे चर्चेस नजर आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके वजूद का एक रीज़न ये नहीं कि खुदा ने उन्हें कहा चर्च बनाने के लिए, बल्कि समहाउ वो उन 20 पॉइंट्स पे या उन 30 पॉइंट्स पे जो भी उनके आपस के मामला थे उन पे एग्री नहीं कर सके और एक पॉइंट की खातिर उन्होंने स्प्लिट कर लिया या एक अपना चर्च जो है वो शुरू कर लिया। सो मैंने ये इंसान की नेचर है कि हम छोटी चीज़ों पे इतना फोकस करते हैं कि हम बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम माइनर चीज़ों पे इतना मेजर करते हैं कि हम मेजर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं।
सो ये प्रॉब्लम, जजमेंटल स्पिरिट चर्च के अंदर भी मौजूद है और चर्च के बाहर भी मौजूद है। और जो लोग हमारी तरह नहीं सोचते हैं या मे बी हमारी तरह का उनका तर्ज अमल नहीं है या हमारी तरह ड्रेसअप नहीं होते हैं, तो हम बहुत जल्द उनके ताल्लुक से ये टेंडेंसी रखते हैं कि हम उनको क्रिटिसाइज करें या हम उनके ताल्लुक से जजमेंटल जो व्यू है हम उसको डेवलप करें या पेश करें। और बिलीवर्स की एक टेरिबल प्रॉब्लम ये है, वी आर वेरी क्विक इन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ अदर बिलीवर्स, जो मे बी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं या हमारी तरह से नहीं सोचते हैं या हमारी तरह से नहीं रहते हैं या हमारी तरह से खाना नहीं खाते हैं। सो वी आर वेरी क्विक टू पास ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑन अदर बिलीवर्स। सो पौलुस रसूल इस चैप्टर में रोमियो 14 बाब में हमें 5 किस्म के ग्रुप्स दिखाते हैं जो इस चर्च में मौजूद हैं, और उनमें वो उनको ये बता रहे हैं कि जो मैच्योर ईमानदार हैं उन्हें किस तौर से बिहेव करना चाहिए और एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। सो ये जजमेंटल स्पिरिट कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है चर्च में, ये पॉल के ज़माने में भी थी, आज से 2000 साल पहले भी थी और आज भी मौजूद है। और जो लोग हमारी तरह के नहीं हैं या थोड़े डिफरेंट हैं या नए हैं, हम ये टेंडेंसी रखते हैं कि हम उनके अगेंस्ट अपनी क्रिटिसिज्म या जो जजमेंट है वो हम डेवलप कर लेते हैं। सो जब हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं रोमियो के चर्च में, तो यू ऑल नो एंड अंडरस्टैंड कि पौलुस रसूल के ज़माने में रोम जो था वो दुनिया का सेंटर था। रोम वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और उनकी सारी जो रोमन एम्पायर थी उसका कैपिटल था, और सीजर्स जहाँ पे बैठते थे उसका तख्त था। और इस सबब से रोम जो था वो डिफरेंट कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉइंट था। हर किस्म का कल्चर, हर किस्म का बंदा, हर किस्म की नस्ल का बंदा, हर किस्म के एथनिक ग्रुप्स जो थे वो रोम में मौजूद थे। कैदी भी रोम में मौजूद थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स भी थे, गुलाम भी थे, स्लेव्स भी थे, उनके एम्बेसडर्स भी थे। सारी प्रोविंसेस के रोमन एम्पायर के उनके जो एम्बेसडर्स थे वो भी रोम में मौजूद थे। सो एक बड़ा डाइवर्स मिक्स्ड कल्चर था, और सेम जो सिचुएशन थी वो चर्च की थी कि चर्च में मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद थे। कोई किसी बैकग्राउंड से आया है, कोई ग्रीक बैकग्राउंड से है, कोई ज्यूइश बैकग्राउंड से है, कोई किसी और कल्चर से आया है। और अब चर्च ने उनको ये सिखाना है कि उन्होंने कैसे मिलकर इबादत करनी है और कैसे मिलकर रहना है। सो बाइबल में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो डिबेटेबल हैं या डिस्प्यूटेबल हैं, जिन पे हमारी इख्तलाफ राय हो सकती है। बाइबल में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमारी इख्तलाफ राय हो सकती है। मिसाल के तौर पर चर्च के लोग कैसे बैठेंगे, चेयर्स पे बैठेंगे या जमीन पे बैठेंगे, तो बाइबल ने हमें नहीं बताया। ये आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। लेडीज अलग बैठेंगी, मर्द अलग बैठेंगे, सेग्रीगेटेड कॉन्ग्रीगेशंस होंगी या मिक्स्ड होंगी। चर्च ने इसके बारे में, बाइबल इसके बारे में खामोश है। प्रेयर आपने कैसे करनी है, खड़े होकर करनी है, बैठ के करनी है, घुटनों के बल करनी है, कैसे करनी है, इसमें डाइवर्सिटी मौजूद है। सो दे आर डिस्प्यूटेबल मैटर्स, और पॉल इसमें 5 चीजों को लेते हैं इस पैसेज में कि इन छोटी छोटी चीजों पे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। द मेन पॉइंट इज यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, और ईमान की वजह से हम सब एक हैं, और यीशु मसीह पर हमारा ईमान है कि वो वाहिद दुनिया का निजात दहिंदा है। तो बजाय हम इन छोटी छोटी बातों पर जो डिबेटेबल हैं और डिस्प्यूटेबल हैं, कुछ बाइबल की ऐसी बातें हैं जिन पे हम जो एब्सोल्यूट हैं, थियोलॉजी की बातें हैं, एब्सोल्यूट बातें हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी इनकारनेशन, वर्जिन बर्थ, ट्रिनिटी, रेजोरेक्शन, अटोनमेंट, उसका वापस आना, रैप्चर, सेकंड कमिंग, ये अनडिबेटेबल हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो डिबेटेबल भी हैं।
आप रोटी खाना चाहते हैं, आप रोटी खा ले, चावल पसंद करते हैं, इसकी वजह से कोई अलग कलीसिया बनाने की जरूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज, चर्च के अंदर क्रिटिकल स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। चर्च के अंदर कौन सी स्पिरिट होनी चाहिए? ब्रदरली लव। गज़ल गुज़लियात 2 बाब उसकी 4 आयत में सोलोमन लिखते हैं, योर बैनर ओवर मी इज लव। उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं कि तेरा जो झंडा मेरे ऊपर है वो कौन सा है? मोहब्बत का झंडा है। योर बैनर ओवर मी इज लव। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में चैप्टर 2 उसके वर्स 4 में आप ये पढ़ते हैं। सो यही प्रॉब्लम रोम के चर्च में है। लोगों ने निजात पाई, डिफरेंट ग्रुप्स में से आए। रोम का चर्च बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और अगर आप उस चर्च में जाएं, बड़ा चर्च है, इबादत हो रही है, बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, वाइज हैं, कलाम है, मिरेकल्स हैं, हीलिंग्स हैं, और बड़ी टेस्टिमनीज है, सब कुछ है। मे बी यू गो इन टू दैट चर्च, उस जमाने में तो आप कहेंगे आई हैव कम इन टू पैराडाइज। क्या जबरदस्त लोग हैं, गैर जुबानें बोल रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, ये चीज हो रही है, वर्शिप हो रही है, टेस्टिमनीज। लेकिन अगर आप 1 महीना उस चर्च में स्टे करेंगे, द ह्यूमन नेचर शोज अप, इंसानी फितरत जाहिर होना शुरू हो जाएगी, और आपको नजर आएगा चर्च में तो बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातों पे डिसएग्रीमेंट करते हैं। सो चर्च की साइकी ये है कि हमने ईमान के गिर्द जमा होना है। हमने अपने जो डिबेटेबल इश्यूज हैं हमने उनको एक साइड पे रखना है, और जो कलाम के अनडिबेटेबल इश्यूज हैं, इटर्नल वैल्यूज हैं, जहां पे हमने साथ मिलकर एक दूसरे के चलना है। और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, आपके चर्च अमीर लोग भी हो सकते हैं, गरीब लोग भी हो सकते हैं, देसी भी हो सकते हैं, गैर मुल्की भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। चर्च को ये याद रखना है, वी ऑल नीड ईच अदर। आज चर्च के बुजुर्गों को जवानों की जरूरत है, और चर्च के जवानों को बुजुर्गों की जरूरत है। वी ऑल नीड ईच अदर। चर्च कोई ऐसी सेग्रीगेटेड चीज नहीं है, हम सब ने मिलकर खुदावंद की इबादत करनी है, गवाही देनी है, और अपने ईमान पर कायम रहना है। सो 5 चीजें जो पॉल यहां पे देखते हैं रोम के चर्च में कि किस किस्म के लोग हैं। नंबर 1, इस वक्त रोम के चर्च में देयर वर न्यू कन्वर्ट्स एंड देयर वर लॉन्ग टाइम बिलीवर्स ओवर देयर। एक ग्रुप हमें क्या नजर आता है? वो लोग हैं जो अभी अभी तब्दील हुए हैं, न्यू कन्वर्ट्स हैं, और कुछ वो लोग हैं चर्च में जो पुराने कन्वर्ट्स हैं। किस किस्म के लोग हैं चर्च में रोम के? आपके चर्च में भी ऐसे लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 साल पुराने हैं चर्च में, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 दिन पुराने हैं चर्च। यू ऑल हैव टू गो टुगेदर। चर्च में ऐसे लोग भी होंगे जो 20 साल पुराने हैं, और चर्च में ऐसे लोग भी होंगे जो 2 साल पुराने हैं। नंबर 2, इस रोम के चर्च में कैसे लोग थे? कन्वर्टेड ज्यूज एंड कन्वर्टेड जेंटाइल्स। ऐसे लोग थे जो यहूदियों में से आए, और ऐसे लोग भी थे जो गैर कौम, यूनानी भी हो सकते हैं, किसी और कल्चर के भी हो सकते हैं, वो उस ग्रुप में आए। यहूदी भी थे, गैर कौमों के लोग भी थे। आपके चर्च में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मे बी आप बाय बर्थ पेंटिकॉस्टल लोग हैं, मे बी आप कैथोलिकिज्म से आए हैं, मे बी आप किसी और मजहब से आए हैं, मे बी आप किसी और कल्चर से आए हैं। तो चर्च में हर किस्म के जो एथनिक ग्रुप्स हैं और जो कल्चर्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप था चर्च में वो था वेजिटेरियंस एंड मीट ईटर्स। एक ग्रुप था वो कहता था हमने सिर्फ सब्जियां खानी है, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? गोश्त खाने वाले। शुक्र है गोश्तखोर थे, आदमखोर नहीं थे। सो वेजिटेरियंस भी थे और मीट ईटर्स भी थे रोम के चर्च में। देखें, जो बंदा ये लिख रहा है वो अपने जमाने का जबरदस्त फरीसी है, एंड ही नोज
कि ईद कैसे मनानी है, सब्बत कैसे मनाना है, पाक चीज़ें कौन सी हैं, कोशार मीट कौन सा है या फूड कौन सा है, नापाक चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक दूसरे के लिए चर्च में टॉलरेंस पैदा करें। सो वेजिटेरियंस हैं और दूसरे मीट ईटर्स हैं। नंबर 4 जो ग्रुप यहाँ पे नजर आता है हमें रोम के चर्च में, वो ये है, कुछ लोग हैं जो खास दिनों को मानते थे। फलानी ईद है, हम ये सेलिब्रेट करेंगे, सब्बत है, हम ये सेलिब्रेट करेंगे, पैस ओवर है, हम ये सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस है, हम सेलिब्रेट करेंगे, ईस्टर है, हम सेलिब्रेट करेंगे, गुड फ्राइडे है, हम ये भी सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर सर्विस है, हम ये सेलिब्रेट करेंगे। और एक और साइड थी, ग्रुप था वहां पे लोगों का जो इन चीजों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। आज भी ऐसे चर्च हैं जो कहते हैं ईस्टर ना सेलिब्रेट करें, हमें पता नहीं क्राइस्ट के एग्जैक्ट क्रूसिफिक्शन का दिन कौन था। क्रिसमस सेलिब्रेट करने की हमें क्या जरूरत है, हमें पता ही नहीं क्राइस्ट कब पैदा हुआ। तो चर्च में दोनों किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। 5वीं किस्म के लोग जो रोम के चर्च में थे, उसमें कुछ ऐसे लोग थे who were wine drinkers, शराब नहीं मैं पी लेते थे, मैं पीते थे। लेकिन एक और बिल्कुल ग्रुप था जो एब्सटेनर्स थे, जो कहते नहीं बिल्कुल इस चीज को हमने हाथ नहीं लगाना है। अब ये सारा जो मिक्स्ड ग्रुप है ये उस रोम के चर्च में मौजूद है, जिसको पौलुस रसूल ने नर्चर करना है, मैच्योर करना है और उसको क्राइस्ट में मजबूत करना है। सो जो इस चैप्टर में 14th चैप्टर में जो हम चंद एक मेन बातें देखते हैं वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस, हमारी रेसेस क्या हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी बैकग्राउंड्स क्या हैं, पॉल इस बात को स्ट्रेस करते हैं, मेक रूम फॉर टॉलरेंस। चर्च अपने अंदर हर एक को दाखिल करने की या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पैदा करे। जहां पे बाइबल में लीगलिज्म है, वहां बाइबल में फ्रीडम भी मौजूद है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा ने या बाइबल ने इंसान की अपने डिस्क्रीटमेंट पे या उसके अपने फैसले पे छोड़ दी। हमारी यूनिफॉर्मिटी एक ही है और वो यीशु मसीह है, जिस पर हम ईमान रखते हैं और जिसकी शख्सियत को हम फॉलो करते हैं और जिसकी तालीम को हम फॉलो करते हैं। बेशक आप दुआ में 50 दफा झुकें, 50 दफा खड़े हों, घुटनों के बाल हो जाएं, जितने मर्जी सजदे करें, सारे सजदे यीशु के लिए हैं, लेकिन पाबंदी कोई नहीं है। एक भी ना करें फिर भी कोई बात नहीं। असल चीज ये नहीं कि हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है और हमारी आउटवर्ड रिलीजियोसिटी क्या है। जो असल चीज है वो ये है कि हमारा इनर मैन क्या है, हमारे दिल में क्या है। हम कई कन्वेंशन पे जाते हैं, वहां लोग कहते हैं ये आपने स्टेज पे जाना, आप जूती उतार दें। तो हम उनसे आर्गुमेंट नहीं, कोई बात नहीं, आपका ये कल्चर है, आपका ये पेस्बिटेरियन है, व्हाटएवर, कोई बात नहीं, हम फॉलो करेंगे, हम जूती उतार देंगे। सो ये कोई डाइवर्सिटी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। लेकिन जो हार्डकोर इश्यूज हैं थियोलॉजी के या बाइबल के, हम उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जिनके ताल्लुक से ना बाइबल ने कमांड किया है ना हमें फॉरबिड किया है, उनमें हम अपने लिए स्पेस पैदा कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज चर्च मस्ट बी अ प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक दूसरे को एक्सेप्ट करें क्राइस्ट में। एक औरत गुनाह के फेल में पकड़ी गई, पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। ओके, आई डोंट पुट जजमेंट ओवर यू। खुदा क्राइस्ट ने उसको जज नहीं किया, क्राइस्ट ने उसको लव में फ्रीडम ग्रांट की। हालेलुया। पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चर्च में इतनी जो न्यूट्रल इश्यूज हैं, न्यूट्रल इश्यूज की बात कर रहा हूं, जो न्यूट्रल नहीं है उनमें चर्च को सख्त होना चाहिए। डाइवोर्स नहीं है, फलां चीज नहीं है, जिन गुनाहों से बाज करना है या बाज रहना है वो अपनी जगह है। लेकिन चर्च में जो न्यूट्रल इश्यूज हैं, मॉरली भी किसी और तरह से भी, चर्च को स्ट्रिक्टनेस नहीं शो करनी चाहिए।
कोई चर्च मेंबर है वो आधा घंटा लेट आ गया चर्च में, तो आपको उसके सर पे डंडे मारने की जरूरत नहीं है। पता नहीं बेचारे की क्या प्रॉब्लम थी, बिजली नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था, मोटर जल गई, फलान चीज हो गई, घर से निकलने लगे तो मेहमान आ गए, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एक माइनर बात है, कोई बात नहीं। न्यू टेस्टामेंट में ऐसा कोई वाक्य मौजूद नहीं है कि जी इतने बजे चर्च की मीटिंग है, आपको इतने बजे होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, करैक्टर होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए। बट नाउ एंड देन किसी वक्त भी वी शुड गिव स्पेस। कोई प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट में कब इबादत होती थी? सुबह के वक्त भी हो रही है, दोपहर के वक्त भी हो रही है, शाम के वक्त भी हो रही है। तो खुदा का बंदा रात को भी मैसेज दे रहा है, खिड़की में बंदा बैठा बैठा सो गया, वो नीचे गिर गया, वाकया याद है ना आपको? तो दे वर हैविंग चर्च ऑल द टाइम। चलें, डिसिप्लिन होना, टाइम टेबल होना, इट्स गुड। आपने ड्यूटी पे जाना है, छुट्टी का मसला, ये चीज है। लेकिन इसमें कोई चर्च 9 बजे कर रहा है, गुड। कोई 11 बजे कर रहा है, ठीक। कोई 4 बजे शाम को कर रहा है, यू कैन डू इट। कोई रात को 9 बजे किसी को सूट करता है, आप उस वक्त में मीटिंग कर लें। ये ऐसे इश्यूज नहीं है कि जिनकी वजह चर्च स्प्लिट हो जाए और हम एक दूसरे के ताल्लुक से हार्ड लाइनर बन जाए। एक्सेप्टेंस को लाएं दूसरे। और थर्डली, सम बिलीवर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर ये बंदा चर्च में लेट आया में भी, या ये मेरी तरह नहीं सोचता है, मेरी तरह दुआ नहीं करता है, या मेरी तरह नहीं रहता है, या मेरी तरह वर्शिप नहीं करता है, मे बी ये मेरे से लो ग्रेड का बंदा है। कुछ बिलीवर्स अपने को क्या समझते हैं? वो हाई ग्रेड के हैं, जैसे हाई ग्रेड यूरेनियम होता है। और कुछ ईमानदार को समझते हैं ये लो ग्रेड सिलिकॉन की तरह है। बट द पॉइंट इज, चर्च को ये हमेशा याद रखना है, एवरी बिलीवर इन द चर्च इज इक्वल। हालेलुया। आप सब यीशु मसीह में इक्वल हैं। अगर आप 20 साल पुराने बिलीवर्स हैं या आप 2 साल पुराने बिलीवर्स हैं, यू आर इक्वल। यीशु मसीह ने हमें एक बना दिया है। हाँ, एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, और चीजों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारा यीशु मसीह में होने का ताल्लुक है, एवरी बिलीवर इन द चर्च इज इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा की निगाह में ये बंदा भी वैसी है जैसे ये बंदा है। खुदा इसकी भी वैसी सुनेगा। खुदा आदमियों का तरफदार नहीं है। खुदा में जैसी ये बंदी है, खुदा में वैसी वो बंदी है। उसको खुदा में होना चाहिए। एक और पॉइंट जो हम इस पैसेज में देखते हैं वो ये है, हम सब अपने लिए खुदा के सामने जिम्मेदार हैं। हम दूसरों के लिए खुदा के सामने जिम्मेदार नहीं। पॉल इस चैप्टर में लिखते हैं, यीशु मसीह की जजमेंट सीट के आगे हम सब अपना अपना हिसाब देंगे। जब आप उस सीट के सामने जाएंगे क्राइस्ट की, खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा, यार फलां बंदे दा सुना, उहदे बारे तेरा की ख्याल है। नो सर, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू। वो किसी खातून से ये नहीं पूछेगा, हाँ आप बताएं कि आप आपकी सास के बारे में आपकी क्या राय है। जब खुदा ने आपसे किसी के बारे में पूछना ही नहीं है, तो आप जमीन पे क्यों उसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर करके। आसमान पे सिर्फ खुदा ने आपसे आपके ताल्लुक से पूछना, आपने क्या किया, आपने कैसी जिंदगी बसर की, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी थी, आपकी गिविंग कैसी थी, आपका फेथ कैसा था, आपकी लिविंग कैसी थी। वो किसके बारे में पूछेगा? आपके बारे में पूछेगा। सब कहें मेरे बारे में पूछेगा। सो वो आपसे किसी और के बारे में नहीं पूछेगा। He knows about everyone. सो अपनी जिंदगी ठीक करें, अपने ईमान को दुरुस्त रखें और अपनी जिंदगी से खुदावंद को जलाल दें। सो इस चैप्टर में रोमन 14 में पौलुस रसूल बिलीवर्स को, जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं और जो मैच्योर समझते हैं और जो फन्ने का समझते हैं अपने आप को, उनको ये बता रहे हैं सेल्फ लिमिटेशन में रहना सीखो। एक्सरसाइज योर सेल्फ लिमिटेशंस, अपने बाउंड्रीज में रहना सीखो।
तो अब हम आखिर में तीन मेन बातें सीखेंगे जो इस चैप्टर में हमें नजर आती हैं, और नेक्स्ट टाइम हम 5 प्रिंसिपल सीखेंगे एक टॉलरेंस के, और कैसे हमने जजमेंटल स्पिरिट पे गालिब आना है इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज सिर्फ हम आखिर में 3 बातें देखेंगे, तीन बेसिक बातें। सो हम पढ़ेंगे पहली 4 वर्सेस, रोमन्स चैप्टर 14 फर्स्ट 4 वर्सेस। थैंक यू मास्टर। रोमियो 14वां बाब उसकी पहली 4 आयत, ये सफ़ा नंबर 151 पर है। कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबह की तकरारों के लिए नहीं। एक कोई तकाद है कि हर एक चीज़ का खाना रवा है, और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। आमीन। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक और शुबे की तकरारों के लिए नहीं। फर्स्ट मैसेज जो पॉल यहाँ पे हमें दे रहे हैं इस चैप्टर 14 में, वो ये है, एक्सेप्ट वन अनदर इन क्राइस्ट। जैसे मसीह ने आपको कबूल कर लिया है, वैसे ही आप दूसरों को अपनी जिंदगी में, अपने चर्च में कबूल कर लें। एक्सेप्ट ईच अदर इन क्राइस्ट। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, पॉल ये कह रहे हैं, ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर होम्स टू अदर पीपल। अपना दिल और अपने घर को दूसरों के लिए खोल दें। जो डिबेटेबल डिफरेंसेस हैं वो हमारे रिलेशनशिप को चर्च में हिंडर न करें। और सेकंड जो एक वर्ड जो वहां पे यूज करते हैं वो ये है कि तू अपने भाई पर इल्जाम न लगा। इल्जाम, जजमेंट इंग्लिश की बाइबल में है, क्रिटिसाइज। सो पॉल इज सेइंग कि एक बंदा ये खाता है, दूसरा कहता नहीं मैंने नहीं खाना, मैं ये पसंद करता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं ईदों को सेलिब्रेट करता हूं, मैं नहीं करता। चलें, ये डिबेटेबल इश्यूज हैं, इनको एक तरफ आप रहने दें, लेकिन इस वजह से उस पर आप इल्जाम न लगाएं, उसकी आप जजमेंट नहीं। तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? किसका नौकर है वो क्राइस्ट का नौकर। जो डिबेटेबल इश्यूज हैं, क्या आपके बाल कैसे होने चाहिए, आप बाल कैसे बनाते हैं, फलां चीज कैसे करते हैं, ड्रेसअप कैसे होते हैं, खाने के आपके टाइमिंग क्या है, फलां चीजें हैं, इस वजह से किसी को आप रिजेक्ट ना करें, बल्कि आपका दिल और आपका घर जो है वो चर्च के लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, बिलीवर्स के लिए, सेंट्स के लिए खुला होना चाहिए। इसका मतलब यह है, पहली वर्स हमें ये एक इंडिकेशन दे रही है, वो ये है, मेक फ्रेंड्स इन द चर्च। चर्च में हर एक के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, सुलह और आपके फैमिली फ्रेंड्स होने चाहिए। चर्च का मतलब नहीं आप यहाँ से आए, आप डिफरेंट जगहों से आए हैं, कोई कहीं किसी जगह से आया, 1 घंटा 2 घंटे हम यहाँ पे बैठे, कलाम सुना, वर्शिप की, हदिया दिया, पाक शराकत ली, और आप घरों को चले गए, और आपको यही नहीं पता कि मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो बंदा कौन था। Be friendly in the church. Meet each other in the church. Try to know each other. Try to love each other. Try to help each other. चर्च के बाद आप एक दूसरे को मिलें और एक दूसरे से पूछें, जिसके ताल्लुक से पाक रूह आपको इंडिकेट करता है, क्या मैं आपके लिए किसी एरिया में दुआ कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? क्या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इफ यू कैन अलाउ मी, तो मे बी मैं सारा हफ्ता आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। किसी कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस एरिया में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं,
Church should not be a group of strangers who are just praying and worshiping God. Church should be a place of friends who are having fellowship together, understanding each other, helping each other, praying for each other, supporting each other, backing up each other. जो कमजोर हैं, कमजोर ईमान वाले हैं, किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, किसी वैली में से गुजर रहे हैं, किसी आजमाइश में से गुजर रहे हैं, कोई बीमारी में से गुजर रहे हैं, किसी टेरेबल टाइम में से गुजर रहे हैं, जिनके लिए आप तसल्ली, ईमान, उम्मीद का सरचश्मा बन सकते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को मसीह में कबूल करो। अगर खुदा ने उस बंदे पे या उस बंदी पे या उस फैमिली पे रहम किया है और निजात बख्शी है और अपने फजल को उंडेला है, तो हमें उन्हें कबूल करने में दुश्वारी या दिक्कत जो है वो पेश नहीं आनी चाहिए। सो एक किस्म के ग्रुप को मे भी जो बहुत रूहानी है या बहुत पुराना है या बड़ा एक्सपर्ट है, रिलीजियस एक्सपर्ट है, दूसरे ग्रुप को जो चर्च में मे भी नया है, कमजोर है या स्ट्रगल कर रहा है, किसी फेज में से गुजर रहा है, उसको लुक डाउन नहीं करना चाहिए। Once again remember this thing, you are all equal in the church. गर्चे हमें जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको अपना प्रोटोकॉल देना चाहिए, उनकी इज्जत, उनकी जगह अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जैसे खुदा उनसे प्यार करता है, सिमिलरली खुदा आपसे प्यार करता है। His banner over me is love. निकालने जरा ये वर्स भी पढ़ के देखते हैं अभी। उसका झंडा जो मेरे ऊपर है वो कौन सा है? मोहब्बत का झंडा। So we should not be condemning others and we should not be rejecting others, whereas we should be accepting others in Christ. हाँ जी, Praise the Lord. गज़लुल ग़ज़लात दूसरा बाब उसकी चौथी आयत, ये पुराने अहदनामा में सफ़ा नंबर 656 पर है। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। So have your own convictions for things which are debatable, लेकिन चर्च के अंदर जो एक दूसरे के लिए हमारी कन्विक्शन होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस, लव, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, कंपेनियनहुड, हेल्पिंग ईच अदर, गुड समैरिटन, और जिस भी एरिया में जैसे भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, अपना एफर्ट इनपुट कर सकते हैं। ओवर द इयर्स जो 4-5 बातें मैंने अपनी जिंदगी में डेवलप की, ये साल मेरी जिंदगी का 25वां साल है फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हुए, और 31वां साल है खुदावंद के साथ चलते हुए, उसकी मेहरबानी और उसके फजल से। सो इन 31 ईयर्स में जो चीजें मैंने अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश की, जो आज मैं अपने अंदर देख सकता हूं, पहले नहीं थी। नंबर 1, आई एम वेरी स्लो इन पासिंग जजमेंट। किसी के ताल्लुक से, कोई भी जजमेंट देने से आप मुझे किसी के बारे में पूछ लें, कभी भी पूछ के देख लें, आई विल नॉट पास माई जजमेंट अनलेस आई नो समथिंग वेरी श्योरली व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड। नंबर 2, जो मेरी साइकी है, जो मेरी समझ है, वो ये है, आई वैल्यू पर्सन मोर देन थिंग्स। इंसान की कीमत ज्यादा है, चीजों की कीमत कम है। इंसानों से प्यार करें, चीजों को इस्तेमाल करें, जबकि आज चर्च की साइकी क्या बन गई है? इंसानों को इस्तेमाल करते हैं, चीजों को प्यार करते हैं। नंबर 3, आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड फर्स्ट। कोई भी वाकया हो जाता है, कोई भी इवेंट हो जाता है, कोई भी चीज हो जाती है, सबसे पहले क्या देखें? लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। खुदा ने ये होने दिया। देखिए, 2 चीजें याद रखें खुदा की तरफ। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वो खुदा की तरफ से होता है, या तो वो खुदा की तरफ से होता है या खुदा उसको होने देता है। खुदा की तरफ से नहीं होता, लेकिन खुदा उसको होने देता है। तो दोनों सूरतों में कौन है बीच में? कि कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? गॉड। सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग। खुदा ने ये चीज होने दी, मे बी वो नेगेटिव है, सी द पॉजिटिविटी ऑफ गॉड इन द नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ।
खुदा वहां भी मौजूद है। अगर मैं समुद्र के नीचे चला जाऊं, खुदा वहां भी मौजूद है। अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, खुदा वहां भी मौजूद है। गरचे मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, क्योंकि तू मेरे साथ है। So in the negativity of your circumstances, see the positivity of God. Number 4, ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। Maybe it's good if you can follow it, अगर आपको दिल की अच्छी लगती है। When I see a person, when I minister a person, when I counsel a person, church में, otherwise, I don't see where the person is now. मैं जहां पर आज बंदा उसको नहीं हम देखते हैं, बल्कि हम उसकी जिंदगी में 5-10 साल आगे देखते हैं कि ये बंदा क्या हो सकता है। See into the future of that person. Number 5 और आखिरी बात, और फिर हम आगे बढ़ेंगे मैसेज में, and that is over the years मैंने इस बात को प्रैक्टिस किया और डेवलप किया है कि मैं अपनी लैंग्वेज में नेगेटिव टर्म्स जो है वो नहीं यूज करता। अगर कोई नेगेटिव बात कहनी भी हो तो मैं पॉजिटिव वे में कहता हूं। सो बाइबल की बड़ी जबरदस्त आयत है, खुदा मेरे साथ है, मुझे किसकी दहशत, खुदा मेरे साथ है, मुझे किसकी हैबत। क्यों हम दूसरों के बारे में नेगेटिव, जजमेंटल, क्रिटिकल होते चले जाएं। हम अपने मैटर्स को माइंड करें और मेंड करें, अपनी जिंदगियां खुदा के साथ दुरुस्त करें, बाकी जो कुछ हो रहा है हम उसके लिए दुआ करते हैं। आमीन। दूसरी बात जो हम इस पैसेज में लर्न करते हैं 5वीं से 9वीं आयत तक, एंड दैट इज हैव योर ओन कन्विक्शंस। इस दिन रोजा रखना है, बुध को रखना है, जुम्मे को रखना है, हैव योर ओन कन्विक्शंस। सेलिब्रेट करना है, ईदों को नहीं करना, हैव योर ओन कन्विक्शंस। स्टडी करें, बाइबल को स्टडी करें, एविडेंस को देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, आर्कियोलॉजी को देखें, हिस्ट्री को देखें, whatever you can work on, विकीपीडिया देख लें, कोई इशू आप स्टडी कर रहे हैं, but develop your own biblical convictions. Why? Because Jesus is our Lord. यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। 5 से 9 है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता का शुक्र करता। वो कह रहे हैं अगर ये ईदों को सेलिब्रेट कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? खुदावंद के लिए कर रहा है। एक बंदा नहीं करना चाह रहा तो उसका रीजन क्या है? वो खुदावंद के लिए नहीं करना चाह रहा। अगर वो ये गोश्त खा लेता है तो वो किसकी खातिर खा रहा है? खुदावंद की खातिर। अगर वो कहता नहीं मैंने ये नहीं खाना है, अब मैं वेजिटेरियन हूं, तो वो किसकी खातिर कर रहा है? खुदावंद की खातिर कर रहा है। तो पीछे जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो फैक्टर है, रूलिंग फैक्टर है, वो क्या है कि वो अपनी पूरी कन्विक्शन से किसके लिए कर रहा है? खुदावंद के लिए कर रहा है। तो पॉइंट इस 5 से लेकर 9वीं आयत तक जो फोकस है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगियां पूरे तौर से फुली सरेंडर्ड है खुदावंद के लिए, तो आपका लाइफस्टाइल हमेशा बाइबल के मुताबिक, और आपको सरेंडर होने में, बाइबल की बात मानने में, दूसरों की बात मानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ जीसस इज योर लॉर्ड एंड इफ हिज लॉर्डशिप इज अपॉन योर लाइफ, आपके जो लाइफस्टाइल है वो जीसस की तरह, एज सिंपल एज दैट। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन बातों में से निकलकर जो छोटी छोटी बातें हैं, आप एक दूसरे को इनकरेज करना, लव करना, एक्सेप्ट करना और एक दूसरे की हेल्प करना आप शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आगे। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगेन पॉल डिफाइंस, अगर हम जिंदा हैं हम खुदावंद के लिए, अगर हम मार्टर हो जाते हैं हम खुदावंद के लिए, अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं हम खुदावंद के लिए दे रहे हैं, अगर हम हदिया जा दे रहे हैं, अगर हम दयाकी दे रहे हैं चर्च में, अगर आप चर्च में बिल्डिंग फंड के लिए दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? खुदावंद के लिए दे रहे हैं। चर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, प्रेयर, preaching, offerings, sacrifice,
फास्टिंग, हेल्पिंग अदर्स, जो कुछ भी आप कर रहे हैं चर्च में, उसमें, उन हर चीजों में, आपके हर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, आपके हर स्पिरिचुअल एक्ट में, आपके हर स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन में एक मेन चीज जो मौजूद होनी चाहिए वो ये है, उसमें लव का फ्लेवर होना चाहिए। अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ठनठनाते पीतर और झनझनाती झांझ। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। आपकी सारी चर्च एक्टिविटी में, आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी सारी पर्सनल डिवोशंस में फ्लेवर जिस चीज का होना चाहिए वो क्या है? लव। लव फॉर क्राइस्ट, लव फॉर ईच अदर, लव फॉर द वर्ल्ड टू बी सेव्ड एंड लव टू सर्व क्राइस्ट। फ्लेवर किस चीज का होना चाहिए? मोहब्बत। वरना जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये ड्रामे से ज्यादा नहीं कंसीडर होगा। ये उम्मत होंठों से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हाँ जी, आगे चलें। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। आमीन। इस पैसेज में जो हम 2-3 हवाले आप पढ़ना चाहेंगे, जिनको आप नोट कर लें, जो सारा एक कंक्लूडिंग एलिमेंट होगा। 13वीं आयत, रोमियो 14 बाब 13 आयत। हाँ जी। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। सो पॉल एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने कंक्लूजन चैप्टर 14 में हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, बस हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। डिबेटेबल इश्यूज पे, जिन पे गुंजाइश मौजूद है डिफरेंसेस की, हम एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाएं। 15वीं आयत, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। वॉक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लव। सेकंड चीज पॉल क्या कह रहे हैं? लव के प्रिंसिपल को अपनी क्रिश्चियन लाइफ में फॉलो करें। और जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया, अगर आपकी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लव का फ्लेवर नहीं है तो फिर जो भी फ्लेवर है वो खुदा को पसंद नहीं आएगा। नंबर 3, 19वीं आयत, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। Again, Paul is encouraging them in verse 19. बस हम उन बातों के तालिब रहें, फॉलो करें उन चीजों को, उन चीजों के लिए स्ट्राइव करें। इस 19th वर्स में पॉल हमें बताते हैं जिनसे मेल मिलाप पैदा हो, सुलह पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है और बाहमी तरक्की हो। वो बातें जिससे कॉर्पोरेट पूरा चर्च बाहमी मिलकर चर्च जो है वो ग्रो करे। डिफरेंसेस की वजह से चर्च ग्रो नहीं करेगा, बल्कि वो ब्रेक होगा, वीक होगा। लेकिन यूनिटी की वजह से, मेल मिलाप की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से एक दूसरे के लिए चर्च में क्या है? सबकी बाहमी तरक्की होगी। मोहब्बत के ताल्लुक से लेट मी टेल यू 1-2 थिंग्स। जहां तक मसीहत की तालीम है, बाइबल की वैल्यूज हैं, लव इज फाउंडेशनल फॉर क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जिंदगी और मसीही किरदार में जो बुनियादी चीज है वो क्या है? बुनियाद क्या है? मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। सेकेंडली, लव, अगापे लव, डिवाइन लव, ब्रदरली लव, फैमिली लव, चर्च लव, पास्टोरल केयर, एनी काइंड ऑफ लव। मोहब्बत वो वाहिद इन्वायरमेंट है जहां पे ग्रोथ होती है। अगर बच्चे को फैमिली में पेरेंटल लव मिलेगा, बच्चा ग्रो करेगा।
जिस्म में तो वो बढ़ता जाएगा क्योंकि वो खुराक खा रहा है, लेकिन मेंटली, फिजिकली, पर्सनैलिटी में, कैरेक्टर में, स्पिरिचुअली, अदरवाइज बच्चा कैसे ग्रो करेगा? जब उसको फैमिली में लव की एनवायरनमेंट मिलती है, उसकी पर्सनैलिटी में होलनेस होगी, कंप्लीट नजर आएगा आपको उसका कैरेक्टर। बिकॉज ह्यूमन काइंड या ह्यूमन बीइंग्स इस तरह से बनाए गए हैं कि जब उनको लव का एनवायरनमेंट मिलता है वो ग्रो करते हैं। वो चर्च, एनी चर्च जो इस मसीही मोहब्बत में जिंदगी बसर करेगा वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता चला जाएगा। आपको बड़े बड़े जाल नहीं बिछाने पड़ेंगे, आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी, आप लोगों को जबरदस्ती दूसरे चर्चेस के लोगों को खींच के अपने चर्च में नहीं लाएंगे कि आपका चर्च बड़ा हो जाए और उनका चर्च छोटा हो जाए। इफ लव इज इन योर चर्च, चर्च ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर, नंबर्स में और वैल्यूज में, कैरेक्टर में और डिसिप्लिन में। सो लेट मी टेल द पास्टर्स जो इस मैसेज को सुनेंगे, पास्टर्स लव योर पीपल। कलीसिया के पासबानों, कलीसिया के लीडर्स, कलीसिया के लोगों, कलीसिया के रहनुमाओं, अपने लोगों से प्यार करो। डोंट किक देम, डोंट कंडेम देम, डोंट क्रिटिसाइज देम। उन्हें ह्यूमिलिएट ना करें, उन्हें परेशान ना करें, उन्हें डिमीन ना करें, उन्हें डिवैल्यू ना करें। उनके अंदर एक इंस्टिंक्टिव वैल्यू मौजूद है क्राइस्ट की। If you love your people, they will grow spiritually. जिस बंदे ने 5 सालों में स्पिरिचुअली ग्रो करके किसी जगह पे पहुंचना है, आपके लविंग, केयरिंग एटीट्यूड की वजह से वो 5 महीनों में वहां पे पहुंच जाएगा। हालेलुया। So pastors, let me exhort you, love your people, care for people and have compassion on your people. आखिरी बात, तीसरी और आखिरी बात जो हम इस पैसेज में देखते हैं वो ये है, अभी हमने देखा नंबर 1, एक्सेप्ट वन अदर, एक दूसरे को कबूल करें। नंबर 2, हैव योर ओन कन्विक्शंस, और अपनी कन्विक्शंस दूसरे पर मुसल्लत ना करें। गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, गिव देम फ्रीडम। अगर वो आपकी जिंदगी में उन बातों की बेहतरी को देख रहे हैं तो वो अडॉप्ट करेंगे। नंबर 3, डोंट जज अदर। 10वीं आयत, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है। 11वीं और 12वीं आयत, चुनाचे लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। 12वीं आयत, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। बस हर एक हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। सो पिछला जो पॉइंट हमने देखा, हैव योर ओन कन्विक्शंस, वर्सेस 5 to 9, उसमें अगर आप एक मेन चीज देखते हैं वो ये है, पॉल ये कह रहा है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खुदावंद के मुताबिक है, कलाम के मुताबिक है, खुदावंद की जिंदगी के मुताबिक है, तो वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। 5वीं, 6वीं, 7वीं और 9वीं आयत में इन 4 वर्सेस में पौलुस रसूल ने ये लफ्ज खुदावंद के लिए, अभी आपने पढ़ा ये लफ्ज खुदावंद के लिए, जो खाता है वो खुदावंद के लिए, जो नहीं खाता वो खुदावंद के लिए, जो ईदों को मानता है वो खुदावंद के लिए, जो ईदों को नहीं मानता वो खुदावंद के लिए। ये टर्म, ये लफ्ज फॉर द लॉर्ड, अनटू द लॉर्ड, पौलुस रसूल ने 4 आयतों में 7 मर्तबा यूज किया। इतना स्ट्रेस करने का मतलब ये है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद के लिए करें और खुदावंद को खुश करें। और आखिरी बात जो हम देख रहे हैं, अभी जो हमने पैसेज पढ़ा वो ये है, दूसरों पे इल्जाम ना लगाओ। 10वीं आयत में हमने पढ़ा, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है। Why you criticize your brother or your sister? Why you judge them? Why you give your personal opinion regarding them? तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? क्यों? पॉल कह रहा है, क्या तू अपने भाई को हकीर जानता है? तू समझता है I am superior and he is inferior? So Paul is telling the church at Rome, let me tell you church, no one is
superior and no one is inferior. Let me tell the church, you are all equal in Christ. बहुत से ऐसे अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे और बहुत से आखिर ऐसे हैं जो अव्वल हो जाएंगे। अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी कर। Mend your own matters, mind your own life. दूसरों के मामले में हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल मैं देता हूं जॉन हाइड की। जॉन हाइड अमेरिकन मिशनरी था जिसने बरसों सियालकोट में गुजारे और सियालकोट के रिवाइवल का सबब बना। उनकी एक लेटेस्ट किताब आई है। लेटेस्ट से मतलब ये है कि वो तो खुदा उनके पास चले गए, उनके दोस्तों में से किसी दोस्त ने किताब लिखी जॉन हाइड के बारे में, और उनका ये एक उन्होंने कोट किया, उनका एक बयान कि जब मैं सियालकोट में वहाँ स्कूल में, यू नो ही वाज द टीचर ओवर देयर, वो लैंग्वेज टीचर थे वहाँ पे अंग्रेजी की और मैथ्स के, और जॉन हाइड ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी जिंदगी से मसीह का किरदार जाहिर करूं। तो मेरे 2-3 सर्वेंट्स थे, एक उनमें से कुछ हिंदू थे या कुछ अदर रिलीजन्स के थे। वो क्या करते कि मेरी कबर्ड्स में से, मेरे ट्रंक में से मेरे कपड़े चोरी कर लेते, स्वेटरें निकाल ली, कमीजें निकाल ली, जूतियां निकाल ली, मेरे मौजे चोरी कर लिए, मेरा कोट चोरी कर लिया और मेरे ही सामने पहन के वो फिरते रहते थे। मेरे ही कपड़े चोरी करके, मेरी स्वेटरें और मेरी जैकेटें चोरी करके वो मेरे सामने फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैंने इनमें से किसी को भी कभी किसी एक को भी चेक नहीं किया। मैंने उसे ये नहीं कहा यार तो मेरी लाग दी स्वेटर, तेनों की तो मिली, जुड़वा तो नहीं सीख रहे। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने कभी किसी को, मेरी चीजें चुराते रहे, मैंने उनको चेक नहीं किया, मैं उनके लिए दुआ करता रहा, और मैंने इसलिए उनको चेक नहीं किया कि मेरे चेक करने की वजह से, एक छोटी चीज की वजह से मे बी ये ऑफेंड ना हो जाएं और मसीह को रिजेक्ट ना करें। लेट मी शो देम क्रिश्चियन लव। और इसी तरह गांधी ने अपने एक कोट में कहा कि मैं मसीह को कबूल कर लेता, लेकिन जो मैंने मसीहों का तर्ज जिंदगी देखा है, अगर वो मसीह की तरह होता तो मैं भी मसीह को कबूल कर लेता। इट्स सो इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग 4 इंजीलें नहीं पढ़ेंगे जो न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है, बहुत से लोग वो 5वीं इंजील पढ़ेंगे जो आप हैं, जो आपकी जिंदगी पे लिखी हुई है, जो आपके दिल में लिखी हुई है, जो आपके किरदार से जाहिर होती है, जो आपकी गुफ्तगू से बाहर निकलती है। many people in the world are going to read this 5th gospel जो आप हैं। खुदा मेरी जिंदगी से मसीह का किरदार नजर आए, मसीह की खूबसूरती नजर आए, मसीह का जलाल नजर आए, मसीह की खुशबू नजर आए मेरी जिंदगी से, मेरे चेहरे से मसीह का चेहरा मुनक्किस हो, मेरी गुफ्तगू से मसीह की बातें नजर आए, मेरे दिल से मसीह की मोहब्बत नजर आए। He is looking for that kind of church. हालेलुया। आसमान पे खुदा आपसे आपके बारे में पूछेगा और वो आपकी जजमेंट करेगा। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। खुदा आपसे आपकी बीवी का हिसाब नहीं पूछेगा, आपकी बहू या सास का हिसाब नहीं पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा? आपके बारे में पूछेगा। आपने खुदा के सामने किसी और के ताल्लुक से जवाब नहीं देना है, आपने खुदा के सामने अपने ताल्लुक से जवाब देना है। सो अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है, अपनी जिंदगी को मसीही बनाना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, अपनी रूहानी जिंदगी पे हमने काम करना है। आपकी रूहानी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं आपको रूहानी बनाऊं, मेरी जिम्मेदारी टीचिंग देना है। देखिए, आई कैन टेक यू इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड बट आई कैन नॉट टैंक यू विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको खुदा की हजूरी में लेके जा सकता हूं, मैं खुदा की हजूरी को आप में दाखिल नहीं कर सकता। मैं पानी की बोतल आपको दे सकता हूं, पीना किसका काम है? आपका काम है। I can drag you in his presence, but you must drag his presence inside you. वो आपका अपना फेल है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना एफर्ट है, अपनी स्ट्रगल है। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत, तसल्लत और उसका जोर हमेशा आप सबकी जिंदगियों पर कायम रहे। खुदा आपके साथ हो। हम दुआ करेंगे और पास्टर जुवेद आएंगे और इस प्रेयर में जो कन्फेशनल भी हो सकती है,
रिपेंटेंस की भी हो सकती है, चेंज के लिए भी हो सकती है, वो हमें इस प्रेयर में लीड करें। खुदा बाप, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और ये इकरार करते हैं बाप कि हम सब जजमेंट्स कर जाते हैं, हम सब क्रिटिसाइज कर जाते हैं, हम सब बाज़-औक़ात जल्द दूसरों के बारे में गलत राय दे देते हैं। आज सुबह हम ऐ बाप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें मुआफ कर, हमें क्लेंस कर, हमारी मदद कर कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके, हम एक दूसरे को मजबूत कर सके, हम एक दूसरे को इनकरेज कर सके। हम सब इकरार करते हैं, हमारी मदद कर, हमें स्ट्रेंथन कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं मसीह के क़ुदूस नाम में, आमीन। Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़ताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।